हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं डिग्री पार्ट 3 आठवां पत्र से क्लास लेने जा रहा हूँ। आठवां पत्र द मेजर इश्यूज ऑफ कंटेम्पोररी पॉलिटिक्स है और इस पुस्तक से मैं आज ग्लोबलाइजेशन यानी भूमंडलीकरण पर क्लास लेने जा रहा हूँ। यह मेरा क्लास वीडियो टीचिंग के माध्यम से है। ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की विशेषताएं क्या हैं? आज जिस भूमंडलीकरण की हम चर्चा करते हैं उसका उद्भव लगभग 25 वर्ष पूर्व बहुराष्ट्रीय निगमों के प्रहारों और अनुदारवादी आंदोलन में मिलता है, जिसने पश्चिमी दुनिया को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था और जिसके प्रणेता ब्रिटेन की थैचर, जर्मनी के कोहल और अमेरिका के रोनाल्ड रीगन थे। बहुराष्ट्रीय निगम और बैंक पूरी दुनिया में अपने चरण बढ़ाने लगे और पूंजी एवं मुद्रा पर लगे नियंत्रणों को तोड़ते हुए विनिवेश और व्यापार के लिए मुक्त द्वार का नारा बुलंद करने लगे। उनका तर्क था कि मुक्त बाजार से विकास दर में वृद्धि होगी, विकास से निर्धनता में कमी आएगी और निर्धनता में कमी लोकतंत्र के विकास एवं सुदृढ़ता में सहायक होगी। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन का निर्माण किया और बाजारोन्मुक्त अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक की भूमिका में इस प्रकार बदलाव की अपेक्षा की ताकि वे वाशिंगटन सर्वानुमति को आगे बढ़ा सके। भूमंडलीकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं जिससे ऐसा लगता है कि एक नए प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की स्थापना की तरफ हम प्रवृत्त हो रहे हैं। भूमंडलीकरण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यातायात और संचार साधनों में हुए क्रांतिकारी विकास के चलते भौगोलिक दुनिया सिमट गई है। अब न केवल व्यापार, तकनीकी एवं सेवा क्षेत्र बल्कि लोगों का भी सीमा पार आवागमन सस्ता एवं सुगम हो गया है। कंप्यूटर और इंटरनेट भी तेजी से दुनिया को जोड़ रहा है। दूसरी जो विशेषता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दूर दराज पहुँच ने एक ग्लोबल संस्कृति की स्थापना कर दी है। जींस, टी शर्ट, फास्ट फूड, पॉप संगीत, हॉलीवुड फिल्म एवं सैटेलाइट टेलीविज़न की संस्कृति आज के हर नवयुवक की संस्कृति है। चाहे वह दुनिया के किसी भी कोने से हो, उपभोक्तावाद भी आज एक तरह से समूचे विश्व की संस्कृति बन गया है। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार एवं अपराध करने के तरीके भी अब सारे विश्व में एक से हो गए हैं। तीसरी विशेषता, श्रम बाजार विश्वव्यापी हो गया है। वर्ष 1965 में लगभग 7 करोड़ 50 लाख लोग एक देश से दूसरे देश में रोजगार की दृष्टि से प्रवासित हुए थे, जिनकी संख्या वर्ष 1999 तक बढ़कर 12 करोड़ हो गई। चौथी विशेषता, श्रम बाजार की मांगों को पूरा करने के कई व्यवस्थित माध्यम तैयार हो गए। श्रम निर्यातक देशों में ऐसे कई ब्रोकर एवं एजेंट सक्रिय हैं जो वैध एवं अवैध दोनों
तरीक़ों से लोगों को विदेशों में काम दिलवाते हैं। श्रम आयातक देशों में पुराने प्रवासियों के ऐसे नेटवर्क हैं जो नए प्रवासियों का दिशा निर्देश तथा इनकी हर संभव सहायता करते हैं। पांचवी विशेषता, शिक्षा का भूमंडलीकरण हो गया है। अमेरिका जैसे औद्योगिक देशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने जो विदेशी विद्यार्थी जाते हैं उनमें से अधिकांश वहीं रह जाते हैं। दूसरी तरफ आज अनेक विकासशील देशों के शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम भी विश्व स्तरीय हो गए हैं, जिससे यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी विश्व में कहीं भी रोजगार पा सकते हैं। छठी विशेषता, ब्रेन ड्रेन से शुरू हुई पेशेवरों की आवाजाही ने काफ़ी जोर पकड़ लिया है। आज वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षाविद तो विदेशों की तरफ खींच ही रहे हैं। साथ ही वकील, वास्तुविद, अकाउंटेंट, प्रबंधक, बैंकर एवं कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि का विदेश आवागमन भी अब पूंजी प्रवाह की तरह लचीला हो गया है। सातवीं विशेषता, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जिनके जरिए पहले उत्पादित वस्तुएं, सेवा, तकनीक, पूंजी आदि की आवाजाही होती थी, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार प्रदायक की भूमिका निभा रहे हैं। भिन्न भिन्न देशों से विशेषज्ञों, प्रबंधकों, कुशल अर्धकुशल श्रमिकों आदि की नियुक्ति इन निगमों द्वारा की जाती है। इन नियुक्त कर्मचारियों को दुनिया भर में फैले निगम की विभिन्न शाखाओं में नियुक्त किया जाता है। इस तरह यह प्रक्रिया भी श्रम प्रवाह को बढ़ावा देती है। यूएनडीपी की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में भूमंडलीकरण के 3 कर्ताओं का उल्लेख किया गया है। प्रथम है विश्व व्यापार संगठन, जो सदस्य देशों की राष्ट्रीय सरकारों के ऊपर अपना वर्चस्व एवं प्रभुता रखता है। द्वितीय कर्ता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनकी आर्थिक क्षमता अनेक राष्ट्र राज्यों की कुल संपत्ति से ज़्यादा है। तथा तृतीय कर्ता अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, जिनका ताना बाना समूचे विश्व में फैला हुआ है। ये तीनों मिलकर भूमंडलीकरण को अपनी इच्छित दिशा देते हैं। प्रिय छात्रों, पार्ट 3 के छात्र एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि मेरी इस वीडियो टीचिंग के माध्यम से आप 8th पेपर 8वें पत्र की तैयारी कर सकेंगे। आपकी तैयारी में मेरी टीचिंग सहूलियत प्रदान करेगी। आप 8वें पत्र की तैयारी करते रहें और जहाँ कहीं भी किसी प्रकार की तैयारी संबंधी असुविधा होगी, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।